वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हम कर रहे हैं मैथ के टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। और समय और कार्य की आज हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासें कर ले बहुत अच्छे से और बहुत ही क्लियरली किया है। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लासेस जरूर देख सकते हैं। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं हमारे स्टडी विथ यूट्यूब चैनल पे माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 5 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर ये काम कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देखिए आज हमारी एक नेक्स्ट टाइप की क्लास है और हमने पिछली क्लास के एंड में बताया था कि आगे हमारी 5th और जो 6th क्लास आएगी वो एक अच्छे लेवल की आएगी जिसमें यानी पुरुषों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन निकालने से पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक तो इसमें या शब्द आएगा और एक आता है इसमें तथा। एक तो आप इन दोनों शब्दों का अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए। या का मतलब होता है अथवा, तो आपको ध्यान रखना इसमें या का मतलब हम क्या समझेंगे अथवा, और तथा का मतलब समझेंगे और मीन्स क्या होगा यानी प्लस का निशान। वो मैं बता दूंगा आगे। जैसे तथा आएगा जब या आएगा जब हम इसको कैसे पकड़े। और इस क्वेश्चनों के निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला देखिए क्या, आपने एक मसाले का नाम सुना होगा MDH अपॉन में W इक्वल टू किसके रखते हैं हम MDH अपॉन में W के। यहाँ पर कुछ किताबों में आपको 1 2 भी नजर आएगा, कई यूट्यूब चैनल पे आपको किसी ने पढ़ाया होगा किसी से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर M फर्स्ट D फर्स्ट H फर्स्ट अपॉन में W फर्स्ट M2 D2 और H2 अपॉन में W2 पर आपको ये सब भी को पता भी होना चाहिए कि M का मतलब क्या। देखिए M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डे, H का मतलब होता है हावर और W का मतलब होता है वर्क। ये एक साइड का दूसरे साइड के इक्वल रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए M की जगह पर कौन कौन आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि M की जगह पर कौन कौन आएगा। मैन आएंगे, वुमेन और चाइल्ड। अगर 2 से अधिक दे रखे तो यहाँ पर प्लस करके हम इनको रख देंगे। ये हम आगे वाली क्लास में या इसी क्लास के अगले क्वेश्चनों में हम देखेंगे कि ये कैसे। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चन बनते तो MDH, सिर्फ आपको इतना याद रखना MDH। बाकी ये क्लास देखने के बाद आप अच्छे से समझाओगे MDH का मतलब क्या और MDH में हम कैसे कैसे इनकी वैल्यू रख सकते। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे नहीं हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर देते हैं। 3 जो पुरुष हैं वो एक काम को 6 दिन में कर देते हैं। तो देखिए हम क्या रख लेंगे यहाँ पर, जो 3 मैन है देखो इसी में रख रहे हैं। पुरुष की जगह पर हमने मैन रख दिया और देखो यहाँ पर डे की जगह पर इसने कितना दिया 6। तो 3 मैन किसी कार्य को 6 दिन में कर देते। कार्य कोई एक ही है। ये W का आगे वाली क्लास में कराएंगे कि कैसे W अलग अलग होता है। तो देखिए 3 मैन यानी M की जगह पर हमने मैन रख दिया और डे की जगह पर दिन रख दिया। H का यानी हावर का इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं तो हम हावर को भी नहीं छेड़ेंगे और W को भी नहीं छेड़ेंगे। बराबर किसके है। तो देखिए 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं जबकि 5 महिलाएं। तो देखो मैन की जगह हम वुमेन भी रखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैन की जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं, M की जगह पर मैन रख सकते हैं, वुमेन रख सकते हैं और चाइल्ड रख सकते हैं। तो आगे इसने क्या बोला महिलाएं बोली हैं। तो क्या आएगा 5 महिलाएं। यहाँ पर M दोनों साइड हम नहीं कर देना नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाओ, क्योंकि हमें यहाँ पर मैन और वुमेन की क्वांटिटी देखने की एक मैन के बराबर कितना रखें और W के बराबर हम कितना रखें। तो आगे इसने क्या बोला कि 5 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं उसी काम को। तो डे की जगह पर क्या लिख दिया हमने 18। अब देखो यहाँ पर जो कटता उसको काट दो दोस्तों, 6 ये 18। तो देखो ये 18 से 18 कट गया तो यानी M बराबर क्या आ गया। तो आप बोलोगे सर M बराबर तो क्या आ गया 5W आ गया। और यहाँ से हम M और W का रेशियो निकाल लेते हैं। M अपॉन में W यानी 5/1 यानी M की जगह पर तो क्या रख देंगे 5 रख देंगे और W की जगह पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो देखिए अब आगे कैसे इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो देखिए इसने बोला कि बताइए कि 4 पुरुष और
10 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने में करेंगी। तो देखिए ये एक पार्ट है उसी काम का और ये भी दूसरा पार्ट है, दोनों की वैल्यू बराबर है दोस्तों। ये आपको चाहे इसी में रख लो m की वैल्यू, चाहे w की इसमें रख दो और इसके बराबर रखना। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा कि 4 पुरुष यानी 4 मैन और का मतलब मैंने बताया था दोस्तों प्लस होता है, और का मतलब क्या होता है प्लस, और 10 महिलाएं यानी ये दोनों मिलकर ये कितने दिन में उस कार्य को कर देंगे। मान लेते हैं हम x दिन में कर देंगे, बराबर किसके रख दो, इसके रख दो, चाहे इसके रख दो, चाहे इस एक साइड वाले, कौन से कि एक साइड वाले को बराबर रख लो, सेम टू सेम आंसर आएगा। मान लेते हैं हम इस सेकंड वाले के बराबर रख लेते हैं, यानी 5w। कार्य तो यही है जो 5 महिलाएं 18 दिन में कर रही हैं, उसी कार्य को ये बोल रहा है कि भाई 4 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर उसको कितने दिन में करेंगी। तो देखिए m की जगह पर क्या है 5 और w की जगह पर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना 5 यानी 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30। तो ये ध्यान से देख लो दोस्तों, ये 20 और 10 कैसे है, यानी हमने m की जगह पर क्या रखा है 5 और w की जगह पर यहाँ पर 1 आया था तो हमने क्या रख दिया 1, 20 और 10 यानी 30 गुना x, और यहाँ पर w की जगह पर क्या रखना 1 यानी 5 गुना 18। तो देखिए कट जाएंगे दोस्तों, 5 6 30 और 6 तिये 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3 दिन। यानी ये कितने दिन में कर देंगे, 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस काम को 3 दिन में कर देंगे, जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर ये क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो क्या तो इस क्वेश्चन को पीछे से दोबारा देख लें, या फिर अगले क्वेश्चन में आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो MDH का जो फॉर्मूला है इसको हम कैसे पुट करते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जरूर से जरूर, साथ में बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि दोस्तों आप कहाँ से ये क्लास देख रहे हो। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन के बराबर काम करता है। इससे हम आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की क्लास आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट मैथ कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद आप सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा आज की क्लास का, ये बोल रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। भाई 3 पुरुष भी कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में, और 6 बच्चे भी कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में। तो ये पूछ रहा है कि 4 पुरुष तथा या देखो यहाँ पर तथा भी और भी दे सकता था, मैंने बताया था पीछे आपको क्या, तो आपको तथा मिलेगा या फिर आपको और मिलेगा, और इन दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। तो ये बोल रहा है 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये पूछा इसने कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए वहीं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमने एक फॉर्मूला सीखा था MDH, ये आपको दोस्तों याद रखना, MDH अपॉन में W इक्वल टू किसके रखना MDH अपॉन में W। तो देखिए इसने बोला कि 3 पुरुष, यहाँ पर रखो 3 मैन किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, और जबकि 6 बच्चे को B मीन्स बॉय मान लो भाई, 6 बॉय भी कितने दिन में कर रहे हैं 18 में। 18 से 18 कट गया दोस्तों, 3 से कट गया 6 यानी 2। M इक्वल टू क्या आ गया 2B आ गया। M और B की रेशियो से इनकी वैल्यू निकालो, तो निकालोगे तो क्या आएगा, देखो M इस साइड आएगा तो सॉरी V इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा M अपॉन में B इक्वल टू 2 अपॉन 1, यानी 2/1 या 2 अपॉन 1। तो अब ये पूछ रहा है कि 4 बच्चे और 4 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर 4 मैन प्लस में 4 बॉय, 4 मैन 4 बॉय मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे। मान लेते हैं इसको x दिन में करेंगे दोस्तों, कितने दिन में करेंगे x दिन में, और हमने इसको किसके बराबर रखना, चाहे इसके बराबर रख लो चाहे इसके बराबर, दोनों की वैल्यू बराबर ही आती है। तो चलो हमने पीछे वाले में इसके बराबर रखा था, अब हम इसके बराबर रख लेते हैं। तो 3 मैन मल्टीप्लाई 18, देखो m की जगह पर आपने क्या रखना है 2 रखना है। यहां से देखना दोस्तों m की जगह पर क्या रखना है, m की जगह पर तो आपको 2 रखना है और v की जगह पर 1 रखना। तो देखो यहाँ पर रखोगे तो 4 गुणा 2 प्लस में 4 गुणा 1, ये कितने हो गए 8 और 4 12, 12 गुणा आगे x इक्वल टू देखो m की जगह पर आप क्या रखोगे 2, यानी 3 दूनी 6 गुणा में 18। तो देखो यहाँ से 6 दूनी 12 और 2 से ये कट गया 9,
यानी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 9 आ गई। यानी ये 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उसको 9 दिन में कर देंगे, जो हमारे डी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर है। अब उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि MDH का मतलब कैसे है, और इस क्वेश्चन में आएंगे तो हम कैसे MDH को पकड़कर इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल लेंगे। अब भी नहीं समझ में आया तो दोस्तों आज की क्लास को एंड तक देखोगे बिना स्किप करते हुए, तो जरूर आपको 100% गारंटी से कहता हूँ। अगर समझ में ना आए तो दोस्तों वीडियो को डिसलाइक मार के छोड़ देना। चैनल अगर सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर देना, अगर MDH का मतलब आपको इस क्लास में अच्छे से समझ नहीं आया तो। और अगली क्लास जो हमारी 6 नंबर की क्लास आएगी वो तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन और एक अच्छे लेवल से हम उसको आपको कराएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें बोल रहा है 6 लड़के या, देखो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था या का मतलब क्या होता है, और ये आपको अच्छे से समझना है कि या का मतलब क्या होता है। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, उस काम को बताना। तो देखो या का मतलब होता अथवा या बराबर। देखो 6 बॉय कितने दिन में करेंगे उसको, 18 दिन में, जबकि 4 पुरुष भी उसको कै दिन में करेंगे, 18 दिन में। सॉरी पुरुष की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, मैन रख लेंगे, और 18 दिन में। देखो 18 से 18 यहाँ कट जाता है, 2 से काटोगे इसको 2 और इसको काटोगे 2 से तो 3, यानी 3b बराबर क्या बचेगा, 2m। ये आपको निकालना होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों की हर एक में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं निकालोगे तब तक आपको m और v की वैल्यू यानी मैन, वुमेन और चाइल्ड की वैल्यू नहीं समझ आएगी। तो देखो यहाँ से m और v का रेशियो क्या आएगा, v/m इक्वल टू क्या जाएगा, इस साइड 2 बच गया, 3 जाएगा तो इस साइड आ गया, यानी b की वैल्यू 2 आ गई और m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आपको चाहे ये रख लेना दोस्तों, चाहे ये रख लेना, कौन से भी रख लेना। लास्ट में ये क्या बोल रहा है कि 3 लड़के यानी 3 बॉय तथा का मीन्स क्या, प्लस, और 10 मैन मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या बोल दोगे, x दिन में करेंगे। अब देखो ये भी रख लिया हमने, ये भी रख लिया। अब भी मैं यही बोल रहा हूँ दोस्तों, कौन सा भी रख लेना, दोनों का मतलब देखो मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि देखो दोनों का जो वर्क है वो सेम आता है क्या। इसने 6b × 18, 6b × 18, v की जगह पर आप कितना रखोगे, तो 12 × 18। अगर आप यहाँ रखोगे तो देखो 4m × 18, m की जगह पर कितना रखोगे, तो आप रखोगे 3, तो 4 तिया 12 × 18। तो देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी आप कौन से में भी रख लेना दोस्तों, आपकी जो इच्छा है उसी से निकल आएगा। तो देखिए हम रख लेते हैं पहले में, यानी 6b × 18 इक्वल टू, चलो मैं यहाँ से इनकी सीधी वैल्यू रख देता हूँ दोस्तों, यहाँ से फिर इसकी भी हम रख देंगे। तो b की जगह पर क्या है 2, तो 12 × 18, और यहाँ पर देखो b की रखेंगे तो 2 रखेंगे, b की तो क्या हो जाएगा 6 प्लस, और इसकी कितनी रखेंगे 3, तो 30। इसको ब्रैकेट बंद करो, x 12, यानी 30 और 6 36 × x। देखो 18 दूनी 36 दोस्तों, 2 से 12 को काटोगे तो 6 बराबर क्या जाएगा x, यानी 3 बॉय प्लस 10 मैन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे, जो हमारे सी ऑप्शन में है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हो, 2-4 बार इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो दोस्तों आप कभी नहीं बोलोगे सबसे मैथ का सबसे इजी चैप्टर टाइम एंड वर्क ही है। सबसे इजी चैप्टर टाइम एंड वर्क ही है, और इस चैप्टर से हर परीक्षा में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से। अगर टाइम एंड वर्क आ गया तो दोस्तों आपने पाइप और टंकी वाला भी चैप्टर आ ही गया, ये दोनों सेम चैप्टर हैं, और अगला हमारा चैप्टर भी पाइप एंड टंकी वाला ही होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो देखिए हमने अब से पहले वाले क्वेश्चनों में या वाला एक वाला किया, अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे 2-2 साथ के आ गए, क्योंकि पीछे वाले मैंने एक का किया था, इसमें 2-2 के आ गए। तो वही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों MDH वाला, अपॉन में W इक्वल टू MDH अपॉन में W।
ये इन क्वेश्चनों में हमारी 5th और 6th की क्लास जो आएंगी इनमें सिर्फ MDH पे रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं। तो देखिए इसने बोला मैन की जगह पर अब दो कैंडिडेट आ रहे हैं दोस्तों, आदमी और औरत। तथा का मतलब क्या है मैंने बताया प्लस। तो देखिए M की जगह पर क्या रख देंगे 4 मैन प्लस 6 वुमेन। कितने दिन में कर रहे हैं ये 8 दिन में कर रहे हैं। इक्वल टू आगे क्या दिया 3 आदमी तथा 7 औरतें 3M प्लस 7W। और ये कितने दिन में कर रहे हैं ये 10 दिन में कर रही हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 से ये 4 कट रहा है, इससे 5 कट रहा है। 4 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 16M प्लस 24W इक्वल टू यहाँ से करोगे तो 15M प्लस 35W। अब अब m को एक साइड कर लो, w को एक साइड कर लो, आपका m और w की रेशियो आ जाएगा। तो देखो इसको इस साइड लाओगे तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का, तो 16 में से 15 गया तो m, और 35 में से जब 24 को इस साइड ले जाओगे तो घटेंगे तो कितना आ जाएगा 11w। m और w का रेशियो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 11:1 आ जाएगा। m की जगह पर हमें 11 रखना और w की जगह पर क्या रखना है 1 रखना है। अब देखो इसने क्या पूछा 20 औरतें, आप चाहे ये रख लो दोस्तों चाहे ये रख लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, आप कौन से में भी रख लो। हम सेकंड में रख लेते हैं। अब की बार देखो तो m की जगह पर क्या रखना हमें, यहाँ पर देखो 3m प्लस 7w इक्वल टू बार कितना दोस्तों तो 10 है। और क्या पूछा इसने 20w कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं x दिन में करेंगे। तो देखो m की जगह पर 11 रखोगे तो ये हो जाएगा 33 प्लस w की जगह पर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 7 और बार क्या है दोस्तों 10, और w की वैल्यू क्या रखनी है अपने 1 यानी 20 गुणा 1 गुणा x। अब देखो जो कटता दोस्तों उसको काट दो, तो आप बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, 33 और 7 40 होते हैं, और 2 गुणा x और 2 से इसको काटोगे तो 20 बराबर x, यानी कितने दिन में हो जाएगा वो 20 दिन में, जो हमारा डी ऑप्शन है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं एमडीएच के ऊपर के एमडीएच फॉर्मूले का हम कैसे उपयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। अगर दोस्तों फिर कह रहा हूँ अगर क्लास अच्छे से समझ आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के काम है, और नया चैनल है दोस्तों, नए चैनल को जितना सपोर्ट करोगे उतना ही आपके लिए कम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहा है, तो ये बोल रहा है कि यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आजकल की जो परीक्षा देखते हैं वहां पर इतने बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंसेप्टफुल क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए वहीं हमारा एमडीएच फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन बन रहा है और इसी के ऊपर हम रखेंगे। तो एम की जगह पर आदमी और लड़के यानी मैन और बॉय रखे गए हैं। तो देखो कितना दिया है 6m, तथा का मतलब क्या होता है प्लस 8 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं ये 10 दिन में, और कितने के बराबर हो जाएगा वही काम उसी काम को यानी 26 आदमी 26 मैन प्लस 48 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं ये कर रहे हैं 2 दिन में। देखो यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, 2 से काटोगे तो 5 और 5 के इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 6 5 जा कितने होते हैं 30, तो ये हो जाएंगे 30 मैन प्लस 40 बॉय, और कितने के बराबर हो जाएंगे 26 मैन प्लस 48 बॉय। मैन को एक साइड कर लो, बॉय को एक साइड कर लो, तो देखो ये मैन इस साइड जाएगा तो 30 में से 26 गए तो 4 मैन इक्वल टू ये इस 40 इस साइड जाएगा तो 48 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा 8 बॉय। 4 से 8 कट जाएगा 2, यहाँ पर m और v का रेशियो क्या जाएगा 2:1। अब 2:1 आया है वो कहाँ पर रखना, चाहे इस साइड रख लो दोस्तों चाहे इस साइड रख लो, जो आपकी इच्छा उसी साइड रख के आप निकाल सकते हो। मैं तो यही कहता हूँ, मैं अगर इस साइड रख के आपको पढ़ समझा रहा हूँ तो आप उसी टाइम इस साइड रख के भी निकाल के देखना, आपको बहुत ज़रूरी बनता है। तो चलिए मैं इस साइड रख लेता हूँ अब की बार, यानी m की जगह पर 2 रखेंगे, b की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं, इससे आगे हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर m और v की वैल्यू रखते हैं तो क्या जाएगा 26
यहाँ पर देखो 2 रख दो दोस्तों और यहाँ पर 1 रख दो। 26 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 52, यानी 52 + 48 कितने के बराबर हो गए, और बार दिया इसके 2, ये हो गए दोस्तों 100 × 2, ये हो गए। और ये किसके बराबर रख देंगे, हम यहाँ रख देंगे, यानी 15m और तथा का मतलब है +20 बॉय। तो ये मान लेते हैं कितने दिन में कर देते हैं, x दिन में कर देते हैं। तो रख दो दोस्तों इसके बराबर, ये हो जाएगा हमारा 200। 200 बराबर क्या है, देखो m की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 + 20 = मान लेते हैं x। तो देखो दोस्तों मैंने ये चीज़ यहाँ पर रख दी है, सीधे रख दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे सर ने रखा है, हमें तो ये स्टेप समझ ही नहीं आई। देखो अब ये 20 और 30 कितने हो गए 50, और 50 को अगर 200 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार, और x हमारा दिन है तो x की वैल्यू यानी ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ये 4 दिन में। देखिए किस ऑप्शन में 4 हमारा ए ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इन क्वेश्चनों को जरूर नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ होने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितना दिन में पूरा करना है, 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं कि ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है कि भाई 5 दिन, लास्ट के 5 दिन बच गए थे, पर उन्होंने कोई निश्चय या निर्णय लिया कि 5 दिन की बजाय हमें 4 दिन में करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही MDH वाला इक्वेशन बनता है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि MDH यानी M की जगह पर कितना है 12 आदमी 8 दिन में कोई कार्य करते, मान लेते 12 × 8 कितने हो गए 96। ये 96 हमने क्या मानी थी पहली, सेकंड और थर्ड क्लास में ईंट मान लेते हैं। 96 ब्रिक्स हैं यानी ईंट है, और इनको क्या करना है 8 दिन में ये उठाई गई हैं। अब ये कह रहा है कि 3 दिन बाद, यानी एक आदमी, चलो मैं और भी आपको अच्छे से क्लियर से समझा देता हूँ दोस्तों। ये 12 मैन है, कोई कार्य कर रहे हैं 8 दिन में पूरा कर देते, मान लेते एक आदमी प्रत्येक दिन एक ईंट उठा रहा है, तो टोटल ये 8 दिन में कितनी ईंट उठा देंगे 96 ईंट उठा लेंगे। ये आपको याद रखना, एक आदमी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक ईंट उठा रहा है, ये आपको याद रखना। तो 12 आदमी 8 दिन में कितनी उठाएंगे, तो आप बोलोगे सर 96 ईंट उठाएंगे। पर ये कह रहा 3 दिन इन्होंने कार्य कर दिया, 3 दिन करने के बाद यानी 3 दिन में कितनी ईंट उठेंगे, एक दिन में 12 उठेंगे तो 3 दिन में 36 ईंट। 12 आदमी 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 36 कार्य कर देंगे। तो शेष कितना बच गया, तो यहाँ से घटाओगे तो 60 ईंट बच गई। अब 60 ईंट कितने दिन में उठानी है, उठनी थी ये 5 दिन में थी, क्योंकि 3 दिन हो गया तो कितना शेष बच गया था 5 डे शेष बच गया था, ये आपको याद रखना। पर इन्होंने निर्णय ले लिया, अपना जो राय थी वो चेंज कर ली कि 5 दिन की बजाय हमें तो ये काम कितने दिन में करना है 4 दिन में करना है। तो 60 ईंट को 4 दिन में उठाने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो काटोगे तो यहाँ से काटोगे तो देखो दोस्तों 60 को अगर 4 से काटते तो कितना आता है, आप बोलोगे सर 60 को अगर 4 से काटे तो 15 आता है। 12 आदमी थे ये, और चाहिए कितने 4 दिन में कार्य करने के लिए 15 आदमी, तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे, तो 12 से 15 बढ़ाने के लिए आपको कितने की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो आप बोलोगे 3 की। तो कितने और आदमी बढ़ाए जाएं कि वो कार्य 5 दिन की बजाय 4 दिन में हो जाए, तो आप बोलोगे सर 3, जो हमारे ए ऑप्शन में। उम्मीद है यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया। ये दूसरा तरीका देखो, इसी क्वेश्चन को अगर हमें निकालना तो कैसे निकालें, हमें 12 में चलो x आदमी बढ़ा दिए और कार्य कितने दिन में करना, हमें 4 दिन में। देखो यहाँ से ये कटेगा दोस्तों, 12 तिये 4 तिये 12, और m से ये मैन वाले कट जाएंगे, यानी यहाँ पर कितना बच गया 15, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 12 + x। अब 12 इस साइड लाओगे तो माइनस का, यानी 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 3। तो कितने आदमी और बढ़ाए हैं हमने, x आदमी बढ़ाए, और x की वैल्यू क्या आ गई 3, जो ए ऑप्शन में। आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बेटर ये है दोस्तों, देख लो कितनी ईंट बच गई 60। 5 दिन में उठाते तो 12 आदमियों की आवश्यकता पड़ती, 4 दिन में उठाएंगे तो कितने की काटोगे 15। 12 थे ही, और 12 से 15 बनने के लिए कितने की आवश्यकता 3 की, जो ए ऑप्शन में है।
और आज की क्लास की हमारी अंतिम स्लाइड आ गई है थैंक यू के साथ। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में आपको अच्छे से सीखने को मिला। आपको पता चला होगा कि MDH का हम कैसे उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अगर अच्छे सीखने को मिला तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, मेरे को पता है। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट में लिख सकते हो या हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। और आज के लिए दोस्तों आपके लिए इतना ही था। मिलते हैं टाइम एंड वर्क की 6th क्लास में। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।